Hello student, I am Sandeep from NPS. नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू क्लास +1 जिसमें हम टॉपिक कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के नेक्स्ट सम की, जिसमें क्या होता है हमारे पास परचेज और सेल अगर ऑन क्रेडिट और ऑन मतलब जो परचेज है वो क्रेडिट पे हो या सेल है वो क्रेडिट पे हो तो उसकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कैसे होगी उसके बारे में है। तो सबसे पहले बात करते हैं सम की। सम हमारे पास है, हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन दे रखी है। हमें क्या दे रखी है, बिजनेस की 3 ट्रांजेक्शन दे रखी है और हमने क्या करना है अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एक साइड एसेट्स होती है और दूसरी साइड लायबिलिटी होती है। कोई भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है वो क्या करती है एट लीस्ट टू अकाउंट इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं हम सम की। तो सम में हमें सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज लगाकर हमने क्या किया है बिजनेस को स्टार्टअप किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन है उसमें मैं बात कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। इस ट्रांजेक्शन से हमारे पास 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। पहला तो कैश जो बिजनेस में आ रहा है और किस रूप में आ रहा है, कैपिटल के रूप में, एज ए कैपिटल वो क्या हो रहा है इंट्रोड्यूस हो रहा है। बिजनेस में जो भी पैसा लगाया जाता है दैट्स कॉल्ड कैपिटल। इट्स मीन बिजनेस में तो एसेट साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, एसेट्स में हमारे पास क्या आ जाएगी कैश आ जाएगी और दूसरी साइड लायबिलिटी साइड हमारे पास क्या आ जाएगी कैपिटल आ जाएगी। जब भी बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उससे कैश और कैपिटल 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। कैश बिजनेस में आया है एज ए कैपिटल, तो हम क्या करेंगे उस एंट्री की जितनी भी अमाउंट है उसको क्या करेंगे कैश और कैपिटल में रिकॉर्ड कर देंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी जो होगी वो कितनी की हो जाएगी 1 लाख कैश का और 1 लाख कैपिटल का। ठीक है, ये हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे सेकंड ट्रांजेक्शन की। सेकंड ट्रांजेक्शन हमारे पास है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। हमने क्या किया है परचेज गुड्स किया है ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश। कैश में हमने कितना किया है 20,000 का, ऑन क्रेडिट किया हमें 30,000 का। अब सेकंड जो ट्रांजेक्शन हमारे पास सेकंड ट्रांजेक्शन है वो क्या है हमारे पास है, हमने क्या किया परचेज किया और परचेज हमारे पास यहाँ क्या है दोनों टाइप से 2 टाइप से है। कौन कौन सी, कैश में भी है और क्रेडिट में भी है। ठीक है, परचेज हमारी क्या है कैश में भी है और क्रेडिट में भी है। अब जब कैश परचेज में परचेज जो है वो कैश में है तो इट्स मीन 2 अकाउंट कौन से हो गए, एक कैश इफेक्ट हो जाएगा और एक परचेज हो जाएगा, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ जाएगा। तो मीन सेकंड अकाउंट इफेक्ट होगा स्टॉक का। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया कैश इफेक्ट हो जाएगा। देखो परचेज कैश में कर रहे हैं तो कैश क्या होगा, परचेज करें तो पेमेंट करेंगे, कैश जा रहा है और परचेज स्टॉक हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो 2 अकाउंट ये हो गए। उसके बाद ऑन क्रेडिट है, जब भी परचेज क्रेडिट परचेज हो इट्स मीन क्या है हमने उनको क्या करनी है, देखो हमने परचेज किया क्रेडिट पे तो पेमेंट करनी है तो उससे हमारे क्या बन जाएंगे क्रेडिटर। अब देखो जिससे भी हमने परचेज किया, मान लो राम से परचेज किया और उधार परचेज किया, अब परचेज करने के बदले में हम क्या करें राम को पेमेंट करेंगे तो राम हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारे लिए क्या बन जाएगा क्रेडिटर और क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है लायबिलिटी होती है। ठीक है, कैश में किया है तो कैश चला गया, एक अकाउंट कैश का हो गया दूसरा स्टॉक का हो गया। क्रेडिट में है तो पेमेंट करनी है तो क्रेडिटर बन गया हमारे पास और उतने का स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस एंट्री की। तो सबसे पहले देखो 20,000 का स्टॉक ये आ गया और 30,000 का स्टॉक हमारे पास ये आ गया। तो एसेट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे प्लस स्टॉक। स्टॉक कितना आ जाएगा हमारे पास है, देखो 20,000 का तो वो प्लस हो जाएगा। सबसे पहले बैलेंस निकाल देते हैं, बैलेंस चलो 9 निकालो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक हमारे पास प्लस कितना हो जाएगा
20,000 का तो कैश में, ठीक है, और 30,000 हमारे पास क्या हो जाएंगे क्रेडिट के, ठीक है। तो स्टॉक हमारे पास टोटल कितना आ गया 50,000 का। अब जो पहली जो एंट्री हमारे पास कैश में है, तो कैश हमारा कितना लेस हो जाएगा 20,000 का, ठीक है। मेन कैश जो परचेज हमारे पास वो कैश में है, तो कैश हमारे पास है 20,000 का लेस हो जाएगा, स्टॉक हमारे पास है 20,000 का आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो एंट्री है वो ऑन क्रेडिट है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस एंट्री का। 30,000 का हमारे पास क्या आ जाएगा स्टॉक आ जाएगा, तो स्टॉक में प्लस कर देंगे, और 30,000 से हमारे क्या बन जाएंगे क्रेडिटर बन जाएंगे। तो क्रेडिटर हमारे पास लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी साइड हम क्या कर लेंगे क्रेडिटर की एंट्री। तो क्रेडिटर हमारे पास कितने हो जाएंगे इक्वल टू प्लस 30,000, 30,000 के हमारे पास क्या बन जाएंगे क्रेडिटर बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बैलेंसिंग, नेक्स्ट एंट्री से बिफोर हम क्या करेंगे इसका बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग में चेक करें तो 1 लाख में से 20,000 लेस किए, कितने आ जाएंगे हमारे पास 80,000, 20 और 30 50,000 इक्वल टू कितना है हमारे पास 30,000 क्रेडिटर के हो गए, और 1 लाख हमारे पास क्या हो गए कैपिटल के। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद है बैलेंस 80,000 एंड 50,000 130 एंड 30,000 एंड 1 लाख 30,000 1 लाख 30,000 दोनों इक्वल है, तो मैंने हमारा सम सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की। जो थर्ड ट्रांजेक्शन हमारे पास वो किस चीज़ की है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। अब हमने क्या किया है सोल्ड किया है, सोल्ड किस में किया है वही फर्स्ट शायद हाँ कैश में, फर्स्ट हमारे पास कैश में उसकी अमाउंट कितनी हमारे पास है 10,000 की। कैश में हमने जो सोल्ड किया है वो 10,000 का किया है, और क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 15,000। क्रेडिट में हमने सोल्ड कितने का किया है, क्रेडिट में सोल्ड किया हमें 15,000 का, ठीक है। बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने क्या किया है 10,000 का तो कैश में और क्रेडिट में 15,000, इतने का स्टॉक हम टोटल हमारे पास हो गया 25,000 का। 25,000 का हमने स्टॉक क्या कर दिया है सोल्ड कर दिया है, और किस पे किया है 20% प्रॉफिट पे। इट्स मीन 10,000 अगर सोल्ड करते हैं 10,000 सोल्ड करते हैं तो उसका 20% कितना हो गया हमारे पास 10,000 का 20% हमारे पास हो गया 20% हो जाएगा हमारे पास 2,000। तो इसको बेचा है 2,000 का प्रॉफिट आ गया, मेन इसको बेचा गया है 12,000 में। सोल्ड गुड्स किया गया है कैश में किया गया, जो कि उसकी कॉस्टिंग कितनी थी उसकी लागत कितनी थी 10,000 की, और उसको सोल्ड किया गया है 12,000 में। मेन 2,000 का वहां पे क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। तो स्टॉक हमारे पास से कितना जाएगा, पहला जो इफेक्ट होगा हमारे पास स्टॉक 20,000 का हमारे पास क्या हो जाएगा स्टॉक है लेस होगा, क्योंकि उतना स्टॉक हमने सोल्ड कर दिया, ठीक है। सेकंड कैश सेल किया है तो कितना पैसा हमारे पास रिसीव होगा, देखो कैश में रिसीव होगा तो देखो सोल्ड कितने में किया है प्रॉफिट विद प्रॉफिट किया, तो विद प्रॉफिट किया तो 12,000 हमारे पास क्या आ जाएंगे कैश रिसीव हो जाएंगे। तो एक अकाउंट कैश का हो गया और एक स्टॉक का हो गया। अब कर लेते हैं इसकी एंट्री। तो कैश में हमारे पास कितने आएंगे प्लस कर देंगे 12,000, टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव होगी क्योंकि सोल्ड ऑन कैश है तो 12,000 हमारे पास रिसीव हो जाएंगे, प्लस सॉरी क्योंकि स्टॉक हमारे पास से जा रहा है तो क्या हो जाएगा 10,000 का स्टॉक हमारे से चला गया लेस कर देंगे, इतना हमने क्या कर दिया सोल्ड कर दिया। अब बात कर लेते हैं इसी की, देखो 10,000 का स्टॉक था 12,000 में सोल्ड किया और 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने आपको बताया था जो कैपिटल होती है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, जो हमारी इनकम या हमारे लॉसेज होते हैं उनका रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है कैपिटल में किया जाता है। एक और
अगर रेंट पे करते, सॉरी, अगर कोई एक्सपेंसेस है या इनकम है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कैपिटल से किया जाता है, क्योंकि ओनर की जो कैपिटल होती है उसी में से उसके प्रॉफिट और लॉस को प्लस माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे 2000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इतना कैपिटल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सोल्ड ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट 15,000, 15,000 का हमने क्या कर दिया, स्टॉक सोल्ड कर दिया, और कितने पे, 20% प्रॉफिट पे। अब इसका 20% निकाल लेते हैं। 20% हमारे पास कितना आ जाएगा, 3,000। 3,000 का हमने क्या किया, प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिया, तो इट्स मीन इसको सोल्ड किया गया है हमारे पास है 18,000। 15,000 का स्टॉक था, 18,000 में उसको हमने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। 15 का था, 18 में सोल्ड कर दिया, 3,000 हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब बात कर लेते हैं इसकी एंट्री की। इसमें थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो इसमें देखो सोल्ड किया क्रेडिट पे, सोल्ड किया गुड्स किया, तो एक तो हमारे पास स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक अकाउंट तो ये हो जाएगा। दूसरा सोल्ड किया है क्रेडिट पे, तो क्रेडिट पे सोल्ड करने से क्या बनते हैं हमारे पास, मैंने आपको जो बेसिक टर्म्स है उसमें भी करवाया था, उसके बाद भी मैंने इसको बताया था कि ऑन क्रेडिट सोल्ड करते हैं तो क्या बनते हैं, उससे बनते हैं हमारे डेब्टर। तो सेकंड अकाउंट जो हमारे पास इफेक्ट होगा वो डेब्टर का होगा, और जो प्रॉफिट होगा उसको अभी मैंने बताया था कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन क्रेडिट स्टॉक सोल्ड किया है, स्टॉक मतलब गुड्स सोल्ड किया है, तो मीन 15,000 का हमारे पास स्टॉक क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि इतना स्टॉक हमने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। उसके बाद 15,000 का जो हमारे पास स्टॉक था बेच दिया, उसको बेचा कितने में, सोल्ड कितने में किया, 18,000 में, तो 18,000 से हमारे पास पैसे रिसीव होंगे। ठीक है, क्योंकि सोल्ड किया है, इतने पैसे हमें रिसीव होने हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, जिनसे हमने रिसीव करना है वो कहलाएंगे हमारे डेब्टर कहलाएंगे। और डेब्टर क्या होते हैं, हमारी एसेट्स होती है। तो स्टॉक प्लस स्टॉक के साथ हम क्या करेंगे, डेब्टर को। तो डेब्टर हमारे कितने बन जाएंगे, तो डेब्टर में हम कर देंगे ऐड, क्योंकि इतने के डेब्टर हमारे राइज हो जाएंगे, सॉरी 18,000। अब देखो 15,000 का सोल्ड कर दिया तो लेस कर दिया, और डेब्टर बन गए तो हम क्या कर लेंगे, डेब्टर में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 15,000 का 18,000 में सोल्ड कर दिया, तो 3,000 का हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, तो उस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास थर्ड ट्रांजेक्शन। अब निकाल देते हैं इसका बैलेंस। बैलेंस कितना है देखो, 80,000 प्लस 12,000, 92,000, करेक्ट। उसके बाद 50,000 में से 25,000 लेस करेंगे तो हमारे पास 25,000 लेस मतलब रिमेनिंग हो जाएगी। उसके बाद डेब्टर हो जाएगी हमारे पास 18,000 के। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास बैलेंस है। देखो 1,10,000 और 1,10,000 और 25,000 में कितना हो जाएगा हमारे पास 135। ठीक है, तो इस साइड का टोटल बनता है हमारे पास 1,35,000। एसेट साइड हमारे पास क्या है, 1,35,000। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। तो लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर 30,000 के प्लस 1 लाख ये थे और 5,000 ये हो गए, 1,05,000 हमारे पास लायबिलिटी जो कैपिटल है उसका जोड़ा गया। तो टोटल लायबिलिटी हमारे पास जो बनेगी वो बन जाएगी हमारे पास 35,000, 1,35,000। तो ये हमारे पास लायबिलिटी है, ये एसेट्स है। अब अगर बैलेंस शीट में लिखोगे तो लायबिलिटी साइड हमारे पास कैपिटल क्रेडिटर दोनों लिखे जाएंगे, 1,35,000 की हो जाएगी। एसेट साइड लिखे जाएंगे कैश, स्टॉक और डेब्टर, तीन आइटम लिखे जाएंगी। कितने कितने की, 92,000 की हमारे पास कैश है, स्टॉक हमारे पास 25,000 का और 18,000 का हमारे पास डेब्टर है। तो दोनों साइड हमारी इक्वल आ जाएंगी तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो ये था हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन जिसमें मैंने आपको
किसके बारे में बताया, परचेज और सोल्ड के सेल के बारे में। ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और उसको ध्यान से करना है। आपको मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो हमारे पास है, जो कैलकुलेशन करते हैं हम प्लस माइनस जो भी करते हैं उनका ध्यान रखना है। कौन सी अमाउंट में से कितना लेस करना है, कितना ऐड करना है, इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपकी गड़बड़ है तो आपका सम चांस है मतलब गलत होने की। उसके बाद जो आपके ट्रांजेक्शन वगैरह होती है उसमें जो अकाउंट होते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट एसेट्स का है, कौन सा लायबिलिटी का है, वो लिखना भी जरूरी है। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी ट्रांजेक्शन है उसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं उनका पता कैसे करना है। ट्रांजेक्शन को पहले 2 बार पढ़ो, उसमें देखो क्या कहा गया है और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उनके जो 2 अकाउंट 3 अकाउंट जो इफेक्ट होते हैं उनको अलग क्लेरिफाई किया जाता है, उसको निकाला जाता है। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन उनका रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास है अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।